पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तंक ने नागराज तक्षक को नागलोक तक पीछा किया और उससे कुंडल ले लिया। अब आगे की कथा। कुंडल मिलने के बाद उत्तंक बहुत ही परेशान हो गया। वह यह सोचने लगा, आज ही गुरु पत्नी को यह कुंडल देना था और मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ। अब मैं इस कुंडल को कैसे अपने लोक तक ले जा सकता हूँ, यह सोचकर बहुत ही परेशान था। तब वहां उपस्थित मानव रूपी नाग ने उत्तंक को एक घोड़ा प्रदान किया और उत्तंक से कहा, इस घोड़े पर चढ़ जाओ और अपने लोक में आप बहुत ही शीघ्रता से पहुंच जाओगे। उत्तंक बहुत ही प्रसन्न हो गया और बहुत ही अच्छा कहते हुए उस घोड़े पर बैठ गया। बैठकर तुरंत अपने लोक पहुंच गया। इधर आचार्य वेद की पत्नी स्नान करके बैठी हुई थी और उत्तंक के बारे में सोच रही थी कि अब तक उत्तंक आया क्यों नहीं, और उसे श्राप देने का विचार बना ली थी। इसी बीच में उत्तंक घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम करता है और वह दोनों कुंडल उन्हें दे देता है। तब गुरु पत्नी ने कहा, तुम बहुत ही सही समय पर यहाँ आ गए हो, वरना तुम्हें बिना अपराध के श्राप का भागी बनना पड़ता। तुम इस कुंडल को लाए इस वजह से तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद उत्तंक अपने आचार्य वेद के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। आचार्य वेद ने कहा, बेटा उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है। तुमने लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? तब उत्तंक ने कहा, आचार्य, नागराज तक्षक की वजह से मुझे देर हुआ, और अपनी सभी आप बीती को आचार्य को सुनाया। इसके बाद उत्तंक ने बताया कि आचार्य, मैं रास्ते में जा रहा था तो एक विशालकाय मनुष्य बैल के ऊपर बैठा हुआ था और मुझे बैल के गोबर खाने को कह रहा था। मैंने मना कर दिया। इसके बाद उसने कहा, तुम्हारे आचार्य ने भी इस बैल के गोबर को खाया है तो तुम भी खाओ। मैंने कुछ समय विचार किया। इसके बाद उसे जल्दी से खाकर वहां से प्रस्थान हो गया। गुरुदेव, आखिर यह सब क्या था? उत्तंक के पूछने पर गुरुदेव ने जवाब दिया, वत्स, जो वह बैल पे बैठा मनुष्य था वह कोई और नहीं, हमारे परम मित्र इंद्र थे, और जो यह गोबर था वह कुछ और नहीं बल्कि अमृत था। इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी वापस जीवित आ गए। नागराज तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सुनकर उत्तंक बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह नागराज तक्षक से कुपित हो जाता है और उससे प्रतिशोध लेने के लिए मन ही मन ठान लेता है। जब गुरु उत्तंक को आज्ञा देते हैं, वत्स, तुमने सभी कार्य को पूर्ण किया, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जा सकते हो। उत्तंक नागराज तक्षक से बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। हस्तिनापुर पहुंचने पर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिला। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, जन्मेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया था और उस जीत का जश्न मना रहे थे, और उसी समय उत्तंक ने राजा जन्मेजय की प्रशंसा की और कहा, इतने श्रेष्ठ योद्धा अपने मुख्य कार्य को छोड़कर यहाँ जश्न क्यों मना रहे हैं? आपको जो कार्य करना चाहिए आप उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं? आप व्यर्थ के जगहों पर विजय हासिल कर रहे हैं। ऐसा सुनकर जन्मेजय उत्तंक से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कार्य है जो मुझे करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर उत्तंक ने कहा, हे राजन, आपके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का दोषी नागराज तक्षक अभी भी जीवित है। वह अपने बल और अपने अभिमान से सबको परेशान करता है। उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड है। राजाओं में श्रेष्ठ राजा परीक्षित को नागराज तक्षक ने डसकर मृत्यु के घाट उतार दिया था। अतः आप ग्रंथों में दिए सर्पनाग यज्ञ को संपन्न करें, जिससे कि आप अपना प्रतिशोध दुष्ट, दुराचार, घमंडी नागराज तक्षक से बदला ले सके, और उसके साथ साथ मेरी भी नागराज तक्षक से प्रतिशोध लेने का कार्य संपन्न हो जाएगा। वह लोभी नागराज तक्षक ने मेरे गुरु के दिए गए कार्य में विघ्न डाला था। जब मैं गुरु पत्नी के लिए कुंडल ला रहा था तो उसे चोरी करके अपने लोक में भाग गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका न्याय करें और अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लें। ऐसा सुनते ही राजा जन्मेजय क्रोध से बबूला हो गया।
उत्तंक ने जैसे क्रोध में घी डालने का काम कर दिया था। अब जन्मेजय दृढ़ निश्चय के साथ नागराज तक्षक से बदला लेने के लिए आतुर हो गया। इस कथा में इतना ही। अगले कथा में हम जानेंगे जन्मेजय नागराज तक्षक से बदला लेने के लिए कौन से उपाय को करते हैं और ब्राह्मण उत्तंक इसकी क्या विधि बताते हैं। धन्यवाद।